दोस्तों, जी भर के रोल इन से ज्यादा मन हल्का करने का तरीका और कोई नहीं है। अब हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपका दिल बहुत ही मजबूत है, लेकिन ऐसी भी चीजें हैं जो कि आपको रुला देती हैं, चाहे वो कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस हो या फिर लंबे समय से खोए हुए प्रेमियों का पुनर्मिलन या यहाँ तक कि सैनिकों की उनकी परिवार में वापसी हो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को बच्चे की तरह रोए बिना देखकर बताइए। तो उठा लीजिए थोड़े से टिश्यू पेपर, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। डैडी घर आ रहे हैं। दोस्तों, पेरेंट्स का आर्मी में होना परिवार वालों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है। मिलिट्री सर्विस में होने से पूरे परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि सोल्जर्स अक्सर खतरनाक हालात में रहते हैं और महीनों या सालों तक घर से दूर रहते हैं। और फोर्थ वर्थ टेक्सास में रहने वाले फ्रैंकलिन परिवार ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया। मिडिल ईस्ट में 9 महीने की तीसरी बार तैनाती होने के बाद अपने पिता को वेलकम करने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, वो बहुत ही जज्बाती हो रहे थे और आपने सही अंदाजा लगाया। वेलकम होम डैडी का साइन लेकर खड़ी थी वो छोटी सी बच्ची, सोल्जर फ्रैंकलिन की बेटी है। You got her, you got her. तो आखिरकार वो फिर से एक दूसरे के साथ थे। फ्रैंकलिन फैमिली के पास अब बाकी की गर्मियां साथ बिताने का अच्छा टाइम था, और अगर इसे देखकर आपका दिल नरम नहीं पड़ा तो मैं नहीं जानता फिर किससे पड़ेगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, एक मुश्किल और भयानक सवाल है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुत्ते भी इंसानों की तरह दुख महसूस करते हैं? सिर्फ थोड़ा सा उदास महसूस करना नहीं, लेकिन क्या आपने कभी उस खालीपन को महसूस किया है जब कोई दर्दनाक घटना आपके साथ होती है? वेल, अगर कोई ऐसा सबूत है कि कुत्ते ना सिर्फ दर्द महसूस करते हैं बल्कि वो शोक भी मना सकते हैं, तो वो है डीटे नाम के एक छोटे से कुत्ते का अपने मालिक की कब्र पर जाने का ये वीडियो। Come on, DT, let's go. Come on, DT. Come on, let's go. What a good girl. Come on. Good girl. Let's go. Come on. Come on, DT. Come on, DT. DT, come. Come on. Come on, DT. Come on. Come on, DT. DT, come on. DT, you have to leave the cemetery. Come on. DT, come on, honey. Oh my God. Oh my God. DT! Oh, it's making me cry. यार, मुझे लगता है कि मेरी आंख में कुछ है, जैसे वो छोटा सा मासूम चेहरा मुझे मारने के लिए पहले से काफी नहीं था। डीजे ने अपने मरे हुए मालिक की कब्र को छोड़ने से इनकार कर दिया। वो सिर्फ कुछ ही कदम दूर चलकर आई जब अचानक Oh my God. Oh my God. वो अपने प्यारे मालिक से अलग नहीं होना चाहती, इस सच के बावजूद कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। जब तक आप अपने आंसुओं को पोंछते हैं, तब तक डॉग इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट प्रोफेसर स्टेनली कोरेन हमें कुछ जानकारी देंगे। प्रोफेसर कोरेन के हिसाब से कुत्ते उन सभी जज्बातों को महसूस कर सकते हैं जिन्हें इंसान महसूस करते हैं, जिसमें दुख भी शामिल है। जब उनके मालिक की मौत हो जाती है तो वो बहुत गहरा दुख महसूस करते हैं, लेकिन जो हुआ है उसकी गंभीरता को समझ नहीं सकते हैं। प्रोफेसर कोरेन ने महसूस किया कि शोक मनाने की बजाय कुत्ते अपने मालिकों की कब्रों पर बैठ जाते हैं, क्योंकि अगर वो अपने मालिकों के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं तो वो आखिरी जगह हो सकती है जहां उन्होंने उनकी खुशबू को महसूस किया है, और वो उनके लौटने का इंतजार करते हैं। वेल, इससे यह भी साबित नहीं होता कि कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो फिर किसी भी चीज से ये साबित हो नहीं पाएगा। तो भैया, जब तक मैं एक रुमाल लेता हूँ, क्यों ना आप नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें। चलो, हो गया। ऑलराइट, तो देखते हैं अगला इमोशनल वीडियो। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? दोस्तों, फोर्ट वर्थ टेक्सास में रहने वाली एली यूजेरी बचपन से ही सिर्फ एक कान से सुन पाती थी। यानी सितंबर 2021 तक, जब सर्जरी को संभव बनाने के लिए 1 साल तक लड़ने के बाद एली को आखिरकार अपने बाएं कान की सुनने की शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए हियरिंग एड मिल गया। एक पत्नी और 3 बच्चों की मां एली के पति पैट्रिक स्टैंड बाय पर थे, तो शादी के 11 साल बाद वो पहली बार पूरी तरह से उनकी आवाज सुनने वाली थी। भाई, Alright, can you hear me? I have my ear closed. Can you hear this? एली ने बाद में अपने एक्टिवेशन डे को अपनी पूरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक बताया। यार, इतने सालों के बाद आखिरकार दोनों कानों से दुनिया की आवाजें सुनना जबरदस्त रहा होगा। तो एली और पैट्रिक को बधाई, और कॉकलियर इम्प्लांट के चमत्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आखिरी अलविदा। दोस्तों 59 साल की उम्र में मामा नीदरलैंड के रॉयल बर्गर चिड़ियाघर में सबसे पुरानी चिंपैंजी थी। 1972 के बाद से जब मामा 13 साल की थी, प्रोफेसर जॉन वैन हॉफ अक्सर उनकी कॉलोनी में जाया करते थे, जिन्होंने चिंपैंजीज के बिहेवियर्स पर रिसर्च की थी। उन्हें याद आया कि हर बार जब वो चिंपैंजी के क्वार्टर में पहुंचते तो मामा उन्हें देखने के लिए इतनी एक्साइटेड हो जाती थी कि वो भाड़े के सबसे दूर के कोनों से उनकी तरफ दौड़ती हुई आती थी। अब 44 साल के बाद 2016 में मामा गंभीर रूप से बीमार है और खाना खाने से इनकार करती है, क्योंकि दुख की बात है कि उसकी जिंदगी का अंत करीब आ चुका है। लेकिन एक और विजिटर के लिए कुछ समय अभी बाकी था, मामा के पुराने दोस्त प्रोफेसर वैन हॉफ। De druifjes. Dat is het vorige. Ja, vrouwtje. Ja. उसने उन्हें पहचान लिया। अरे वाह, जरा सुनिए वो उसे कैसे दिलासा दे रहे हैं। Heb je dat kloppen? इस बातचीत के तुरंत बाद मामा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वह अब और नहीं दौड़ सकती थी, लेकिन उसने अपने पुराने दोस्त के लिए आखिरी बार जो खूबसूरत जोश दिखाया वो मेरे दिल को तोड़ने के लिए काफी था। सीनियर सरप्राइज। दोस्तों सितंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम के डोनकास्टर में रहने वाली शनाया नाम की एक लड़की सोच रही थी कि उसके दादा विलियम को उनके जन्मदिन के लिए क्या दिया जाए, और ये कोई मामूली जन्मदिन नहीं था। विलियम अपना 96वां जन्मदिन मना रहे थे। किसी को उनके 96वें जन्मदिन पर क्या दिया जाए, इसके लिए कोई रूल बुक तो नहीं है, लेकिन शनाया को पता था कि ऐसी कौन सी चीज है जो उनके दिन को खास बना सकती है। विलियम ने अपनी पूरी जिंदगी घोड़ों के साथ बिताई थी और उनके साथ एक मजबूत रिश्ता था। घोड़ों के लिए अपने इस प्यार को उन्होंने अपने परिवार के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया था, और शनाया के पास अपना खुद का एक घोड़ा था जिसका नाम चांस था। विलियम बिस्तर पर थे और बहुत बूढ़े होने के कारण चांस को देखने नहीं जा सकते थे। उन्हें एक साथ लाने का सिर्फ एक ही तरीका था। उनका चेहरा सब कुछ कह रहा है ना। अपनी पोते की प्यार की वजह से विलियम कुछ ऐसा कर पाए जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो फिर कभी ऐसा कर पाएंगे? मुझे भी अपने दादाजी की बहुत याद आ रही है यार। कोच के लिए जज्बात। दोस्तों अरकानसास में लायन कॉलेज फुटबॉल टीम के कोच क्रिस स्वीट को 2019 की गर्मियों में एक बहुत ही भयानक खबर मिली। उन्हें कैंसर के एक भयानक रूप के बारे में पता चला था और उन्होंने बीमारी से लड़ने के लिए इलाज कराने से पहले अपने सिर मुंडवाने का फैसला किया। जब क्रिस की टीम को उनकी बीमारी के बारे में पता चला तो अपने प्रिय गुरु के लिए अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक साथ आए। उन्होंने एकजुट होकर हिम्मत के साथ अपने सिर मुंडवाए। ये न सिर्फ लायन कॉलेज की फुटबॉल टीम की सच्ची टीम स्पिरिट दर्शाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि खिलाड़ी क्रिस को कितना पसंद करते हैं। ये सब देखकर क्रिस का मन भर आया और जब उन्होंने अपने हर एक खिलाड़ी को गले लगाया तो सभी फूट फूट कर रो पड़े। मुझे नहीं लगता कि उस लॉकर रूम में या मेरे कमरे में कोई भी आंख सूखी होगी। प्यार करना सीखना। दोस्तों जब प्रू बाबा को बाली में सड़क के किनारे एक छोटा डॉगी मिला तो वो जानती थी कि उसे क्या करना है। छोटा डॉगी शुरुआत में प्रू से बेहद डर गया था। वो लोगों से बेहद डरता था और उन पर हमला किया करता था, क्योंकि शायद उसके पुराने मालिकों ने उसे बहुत चोट पहुंचाई थी। प्रू को उसकी गुस्से से भरी चीखों के बावजूद उसे साथ ले जाने का जुनून सवार था, लेकिन वो दूर रहा और बहुत एग्रेसिव था।
डॉग के भरोसा ना करने के बावजूद प्रू ने उसे मर्फी नाम दिया और उसे समझाने की कोशिश में लगी रही कि सभी इंसान बुरे नहीं होते हैं। पहले तो कोई भी चीज काम नहीं कर पाई, लेकिन प्रू के प्यार और देखभाल के कुछ हफ्तों बाद मर्फी धीरे धीरे शांत हो गया और उस पर भरोसा करने लगा। अच्छी क्लीनिंग होने और अच्छा खाना खाने के बाद मर्फी एक शरारती और मस्तीखोर पपी बन गया। मर्फी, जो कभी चोट और गुस्से से भरा हड्डियों के ढांचे जैसा कांपता हुआ डॉगी था, अब एक स्वस्थ डॉगी था जिसने प्यार करना सीख लिया था। अब मर्फी के लिए दिलचस्प बात यह है कि प्रू एक डॉग रेस्क्यू ग्रुप मिशन पॉसिबल के फाउंडर हैं, जो आवारा जानवरों को बचाने में दूसरों को बढ़ावा देने, सिखाने और उनकी मदद करने में मदद करता है। मर्फी मिशन पॉसिबल की इस फिलॉसफी का एक क्लासिक एग्जांपल है कि हर रेस्क्यू संभव है और कोई भी जानवर इतना परेशान नहीं होता है कि उसे बचाया ना जा सके। ये हमें सिर्फ ये बताता है कि गुस्सा, कड़वाहट और दर्द की हमारे सभी परतों के नीचे एक धड़कता हुआ दिल है जो कि प्यार करने और प्यार पाने के लिए हमेशा तैयार है। रिलेटिव रियूनियन। दोस्तों, फैमिली से रियूनियन सच में हमारे दिल के तारों को छू लेता है ना? आप क्या कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। लेकिन इस बार ये दो भाइयों की कहानी है जिन्होंने 20 सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था। एक भाई के एयरपोर्ट पर पहुंचने पर दूसरा भाई बिना बताए उसे लेने आ गया। यह आदमी बैगेज एरिया में जाकर अपने भाई से लिपट गया और उसे बेहद प्यारा सरप्राइज दिया। यह साबित करता है कि भाइयों के बीच का प्यार उन्हें अलग करने वाली दूरी और समय से ज्यादा मजबूत होता है। वो जहां भी होते हैं और जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, इन भाइयों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। तो बहने दीजिए उन आंसुओं को भाई। मुझे पता है कि आपको भी रोना आ रहा है ना? क्रिसमस का करिश्मा। दोस्तों, ओक्लाहोमा सिटी के कीथ डेमिंट के लिए छुट्टियों का समय बहुत ही मुश्किल था। कीथ का इंग्लिश बुलडॉग डार्सी क्रिसमस 2020 के आने तक 2 महीने से भी ज्यादा समय से लापता था, लेकिन फिर कीथ को क्रिसमस के दिन ही क्रिसमस का सबसे शानदार गिफ्ट मिला। Darcy, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, my baby. वेल, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि डार्सी और कीथ एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कीथ ने यहाँ तक कहा कि डार्सी को फिर से देखना इंसानियत में उनके विश्वास को फिर से लौटाने के लिए काफी था। पास के एक एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन के एक वॉलंटियर मित्जी ब्रोगडेन को एक बेहद उदास कुत्ता मिला था। डार्सी को क्रिसमस से कुछ दिन पहले देखा गया था और अगर वो वापस आया तो उसने एक पिंजरा भी लगा दिया था। वाह, कितना अच्छा आदमी था यह क्रिसमस का फरिश्ता। कैट नर्स। दोस्तों, रेडिमन्स नाम की एक काली बिल्ली 2014 में पोलैंड के एक एनिमल शेल्टर में पहुंची और उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। रेडिमन्स के मालिकों ने अपनी बिल्ली को असहनीय दर्द की बजाय उसे इच्छा मृत्यु देने का इरादा किया, लेकिन शेल्टर होम के जानवरों के डॉक्टर्स ने इसके खिलाफ फैसला किया और बहुत कोशिशों के बाद रेडिमन्स शानदार तरीके से ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद रेडिमन्स ने डॉक्टर्स के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए एक छोटी सी पहल की जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। जाहिर तौर पर उसका एहसान के बदले बिल्ली ने एनिमल शेल्टर में दूसरे बीमार जानवरों की देखभाल करना शुरू कर दिया। जब कोई जानवर बीमार होता तो रेडिमन्स उन्हें सोते समय गले लगाकर या उन्हें खुश करने के लिए उसके कानों के पीछे चाटना शुरू करके उन्हें दिलासा देती थी। रेडिमन्स का ये बर्ताव इतना मशहूर हो गया कि उसे नर्स का नाम दे दिया गया। मेरा मानना है कि हम सभी सहमत हो सकते हैं कि रेडिमन्स की जानवरों के प्रति ये मेहरबानी, जो शायद अकेले ही रह जाते, सच में दिल को तोड़ देती है। यार, दुनिया में इस तरह की और कहानियां और बिल्लियों की जरूरत है। एक अंतिम विदाई। दोस्तों, स्कॉटलैंड के डंडी में 9 वेल्स अस्पताल में अपने बिस्तर पर लेटे हुए पीटर रॉबसन की एक आखिरी ख्वाहिश थी। मरने से पहले पीट अपने प्यारे बॉर्डर कोली डॉग शेप को अलविदा कहना चाहते थे। आमतौर पर अस्पतालों में जानवरों को अंदर आने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन नर्सों ने इस आदमी को अपने प्यारे कुत्ते से एक आखिरी अलविदा कहने में मदद करने के लिए बहुत कोशिशें की। एक सुबह जब परिवार के सदस्य उन्हें घेर कर बैठे हुए थे तो पीटर को अपने डॉग से अचानक मिलने का मौका मिल गया।
हाँ, ये एहसास होना कि अंत करीब है बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन पीटर और शेव को एक दूसरे को अलविदा कहने से उन दोनों को बहुत मदद मिली होगी। भगवान उन नर्सों को सलामत रखे जो जाते जाते इतनी मेहनत करती हैं। शायद अब वो मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ने में भी मदद कर सकती हैं। कोई अपना सा। दोस्तों, लॉस एंजलिस काउंटी में फॉस्टर केयर सिस्टम की देखरेख में 35,000 बच्चों में से लगभग 600 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं। ये एक दिल तोड़ने वाली सिचुएशन है। बीमार बच्चे जिनके माता पिता नहीं और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं। इस वजह से उनमें से कई बच्चे अस्पताल में अकेले ही बड़े होते हैं और उनकी देखभाल के लिए सिर्फ डॉक्टर और नर्स होती हैं। लेकिन कुछ बच्चे खुशकिस्मत होते हैं जो कि मोहम्मद बजीक द्वारा दिए गए बेहद अद्भुत और प्यारे वातावरण में पलते बढ़ते हैं। मोहम्मद कॉलेज में पढ़ने के लिए 1978 में लीबिया से अमेरिका आए थे। सालों बाद वो अपनी पत्नी डॉन से मिले, जो कि 1980 के दशक की शुरुआत से ही एक फॉस्टर पेरेंट थी। उनकी शादी के बाद डॉन और मोहम्मद ने उन बीमार बच्चों की देखभाल करने का फैसला किया जिनकी देखभाल और कोई नहीं करना चाहता है। मोहम्मद इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि इन बच्चों के बड़े होने की संभावना नहीं है, फिर भी वो उनसे वैसा ही प्यार करने का दावा करते हैं जैसे कि वो अपने बच्चे हों। डॉन की मौत के बाद मोहम्मद ने अपना मिशन जारी रखा। तब से 20 सालों में उन्होंने गंभीर बीमारियों वाले 80 से ज्यादा बच्चों को एक प्यारा घर दिया है। मुझे लगता है कि ये साबित करता है कि सभी हीरो चोगा नहीं पहनते हैं। डैडी घर आ गए। दोस्तों, हम पहले ही देख चुके हैं कि पेरेंट्स के आर्मी में होने से परिवार कितना समय अलग अलग बिताते हैं, क्योंकि उनमें से एक ड्यूटी पर घर से दूर होता है और ये जॉर्जिया में रिचमंड हिल में रहने वाले सीमंस परिवार के लिए भी कम मुश्किल नहीं था। उनके 8 साल के बेटे ने आखिरकार इस बात को मान लिया कि उसके पूरे फुटबॉल सेशन के दौरान उसके पिता अपनी चौथी मिलिट्री मिशन पर होंगे। परिवार उनके थैंक्स गिविंग के लिए घर आने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन हैलोवीन से ठीक पहले उनके बेटे को एक बहुत ही शानदार सरप्राइज मिला। चाहे मुझे लगता है कि मैं अंदर से मर चुका हूँ, लेकिन ये देखकर कि वो बच्चा अपने पिता को फिर से देखकर कितना खुश है। मैं एक बच्चे की तरह रो सकता हूँ यार। लेकिन कुछ और भी है। इस बात से परेशान होने के बाद कि उसके पिता उसके फुटबॉल सीजन को मिस कर देंगे। बच्चे को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उसके पिता होम कमिंग और चैंपियनशिप दोनों के लिए मौजूद रहेंगे। ये पिता किसी भी कीमत पर इस मौके को चूक नहीं सकता था। एक खूबसूरत पक्षी। दोस्तों, 2011 में रियो डी जेनेरियो के पास समुद्र के किनारे 31 वर्षीय ईंट बनाने वाले जो परेरा डिसूजा को एक पेंगुइन मिला। पेंगुइन जिसे जो ने डिंडीम नाम दिया था, तेल में लिपटा हुआ था, पूरी तरह से मजबूर था, मौत के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन जो हमेशा अजनबियों की नेकी पर भरोसा करता था। डिंडीम को अपने साथ ले गया और पेंगुइन के ठीक होने तक उसकी देखभाल की। जैसे ही डिंडीम ठीक हुआ, उस छोटे पेंगुइन ने जो का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। आखिरकार जो 11 महीने तक उसी समुद्र तट पर रहा ताकि डिंडीम अपने नए और सबसे अच्छे दोस्त के साथ रहकर पूरी तरह से ठीक हो सके। जो ने सोचा था कि जब वो अलग हो जाएंगे तो इस स्पेशल पेंगुइन के साथ उनकी स्पेशल रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। अगले साल सिंडीम ने, जो कि फिर से उसी समुद्र के किनारे पर देखने के लिए लगभग 5000 मील का रास्ता तय किया जहां वो मिले थे। वो दोनों फिर से मिलकर बेहद खुश थे और तब से लेकर अब तक डिंडीम हर साल उस आदमी से मिलने के लिए लंबा रास्ता तय करता है जिसने उसकी जान बचाई थी। फुटबॉल फील्ड्स। दोस्तों, अमेरिका में हाई स्कूल के बीच स्पोर्ट्स कंपटीशन काफी तनावपूर्ण हो सकते हैं। कुछ झगड़े तो सैकड़ों साल पुराने। भले ही इंडियाना में ईस्ट सेंट्रल ट्रोजन्स और साउथ डियाबॉर्न नाइट्स के बीच का झगड़ा सबसे पुराना या सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें एक खास बात थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट्स के ट्रेनर काइलर हेंड्रिक्स और ट्रोजन के ट्रेनर सैमी क्लिफर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। यार, मुझे तो सोचने में भी डर लगता है कि मैदान के बाहर उनके झगड़े कैसे होते होंगे। 27 सितंबर 2019 को दोनों टीमें आमने सामने होंगी और ये एक याद रखने लायक गेम होगा। जब एक खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया तो काइलर और सैमी दोनों उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन फिर एक बेहद खूबसूरत वाकया हुआ। वाह, क्या परफेक्ट सेटअप है। ए भगवान, मुझे तो बिल्कुल सैमी की तरह ही रोना आ रहा है। दोनों आप खुशी खुशी शादी कर चुके हैं और खुशी खुशी अपना काम कर रहे हैं। स्टार क्रॉस्ड लवर्स। दोस्तों, क्या जूलियट और रोमियो से ज्यादा दिल तोड़ देने वाली कहानी कभी हुई है?
जी हाँ, 1946 में सोवियत यूनियन में शुरू हुई थी। मिलिए एना और बोरिस कोज़लोव से, दो बदकिस्मत प्रेमी। वो तब मिले थे जब बोरिस, जो एक कम्युनिस्ट था, पास के गांव में स्पीच दे रहा था और उसने एना को भीड़ के बीच देखा। वो तुरंत एक दूसरे के प्यार में पड़ गया और उनका रोमांस खिल उठा। आखिर 1946 में उनकी शादी हो गई और उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ बिताने का फैसला किया। लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही बोरिस को युद्ध के लिए भेज दिया गया। उन्होंने रोते हुए एक दूसरे को अलविदा कहा और वे इस बात से बेहद परेशान थे कि उनकी शादी में इतनी जल्दी खलल पड़ गया था। लेकिन उन दोनों ने ये कभी नहीं सोचा था कि उन्हें दोबारा मिलने में आधी सदी से भी ज्यादा का समय बीत जाएगा। बोरिस के दूर रहने के दौरान एना उसके परिवार को अचानक देश का दुश्मन घोषित कर दिया गया और साइबेरिया के बर्फीले सुनसान इलाके में भेज दिया गया। इसका मतलब ये था कि जब बोरिस उस लंबे दर्दनाक युद्ध के बाद घर लौटा तो उसे अपनी प्यारी एना वहां नहीं मिली। बोरिस और एना दोनों का दिल टूट गया और उन्होंने एक दूसरे का इंतजार करने की कोशिश की, लेकिन उनके परिवारों ने उन पर फिर से शादी करने के लिए दबाव डाला। एना की मां ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बोरिस उसे कोई खत नहीं भेज रहा था क्योंकि वो उसे भूल चुका था। फिर एना को पता चला कि उसकी मां ने बोरिस द्वारा भेजे गए सभी खतों और कविताओं और तस्वीरों को जला दिया था, जिसमें उसकी शादी की तस्वीरें भी शामिल थी। काफी समय बाद एना और बोरिस दोनों ने आखिरकार हार मान ली और दोबारा शादी कर ली। उनकी जिंदगी हमेशा की तरह चलती रही, लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी नहीं भूले। अगर ऐसा होता तो चीजें और भी अजीब हो जाती, लेकिन 2007 में अचानक हुई एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। बोरिस उस गांव में अपने माता पिता की कब्र पर गया जहां वो दोनों रहते थे। जब उसने अचानक एना को देखा और उसकी एना को, वो उसी घर के बाहर खड़ी थी जिसमें उन्होंने एक विवाहित जोड़े के रूप में अपनी 3 रातें बिताई थी। आप स्लीपलेस इन सिएटल फिल्म की बात तो छोड़िए, ये दोनों तो रशिया में बेचैन थे। 60 साल अलग रहने और अपने साथियों की मौत के बाद और उनकी मुलाकात के बाद बोरिस ने दोबारा शादी करने का सुझाव दिया। वो दोनों अब 80 साल के हो चुके हैं, आखिरकार शादी कर चुके हैं और इस बार हमेशा के लिए। वो कहते हैं कि उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ है और वो सिर्फ एक दूसरे के साथ मजे लेते हुए अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी एक साथ जीना चाहते हैं। अगर कोई आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सच्चा प्यार जिंदगी भर नहीं टिकता है, तो आप उन्हें एना और बोरिस की कहानी के बारे में बता सकते हैं। उस चेहरे को कौन भूल सकता है। दोस्तों, घर वापसी पूरे परिवार के लिए इमोशनल हो सकती है, यहाँ तक कि कुत्ते के लिए भी। जब कैसेंड्रा कैब्रेरा को मिलिट्री ड्यूटी पर तैनात किया गया था तो उसकी फैमिली डॉग मिस में सिर्फ एक पपी थी। जैसे जैसे फ्रंट लाइन पर उसका समय बीतता गया, कैसेंड्रा सोचने लगी कि क्या मिस में उसे याद रखेगी जब वो वापस लौटेगी। सैक्रामेंटो हवाई अड्डे पर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कैसेंड्रा को आखिरकार उस सवाल का जवाब मिल गया। Passengers arriving on American Airlines Flight 652 from Phoenix, your nationality also is on American number 3. Many bags do look similar, so please take minutes to match the number on your plane receipt with the tag on your bag. It's been our pleasure today. We look forward to seeing you soon on another American Airlines flight. जैसा कि हमने देखा, एक पालतू जानवर को अपने मालिक को भूलने में बहुत समय लगता है। कुत्तों की याददाश्त इंसानों या हाथियों जैसी नहीं होती। इसके बजाय डॉग इम्प्रिंटिंग नाम के एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। खास घटनाओं और जगहों को याद करने के बजाय कुत्ते अपनी यादों पर स्मेल, आवाज और जगहों को इम्प्रिंट करते हैं और उन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशन से जोड़ते हैं। एक डॉग की जिंदगी के पहले 8 हफ्तों में ये प्रोसेस खास तौर पर महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि मिस में कैसेंड्रा को नहीं भूल सकती थी जब वे एक छोटी सी मस्तीखोर पपी थी। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त। दोस्तों, 2012 में न्यूज़पेपर ने कजाकिस्तान में एक आदमी की कहानी के बारे में खबर छापी जो बहुत ही उदास महसूस कर रहा था और उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया और एक रात बहुत शराब पीने के बाद एक ट्रेन लाइन पर जाकर सो गया। लेकिन जब उसके वफादार कुत्ते ने उसे मुसीबत में देखा तो वो उसकी जान बचाने की कोशिश करने लगा। उस आदमी को रेल की पटरी से खींचने की कोशिश करते हुए कुत्ते ने एक ट्रेन को आते हुए देखा और डर गया। सामने आने वाली ट्रेन के रास्ते में पड़े आदमी के साथ कुत्ते के पास समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं था। जब उस आदमी को अस्पताल में होश आया तो उसने बताया कि उस कुत्ते ने बहुत हिम्मत से उसे समय पर ट्रेन के रास्ते से हटा दिया। ट्रेन के ड्राइवर ने बाद में कहा कि उसने कुत्ते को उसके मालिक को सुरक्षित निकालने की कोशिश करते हुए देखा और इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। पूरे मन से अपने मालिक की जान बचाने की कोशिश में कुत्ता समय रहते वहां से हट नहीं सका। मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो एक डॉग आपके लिए कर सकता है, जैसे आपको सबसे अच्छा दोस्त भी करने से कतराएगा। कुत्ते को अपनी जिंदगी के लिए धन्यवाद देते हुए उस मालिक को एहसास हुआ कि उसके पालतू जानवर ने बहुत ही अद्भुत बलिदान दिया है। कुछ ऐसा जो दिल में उतर जाए। यार, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं उस चैलेंज में पूरी तरह से फेल हो गया। तो इनमें से किस दिल को छू लेने वाले वीडियो ने आपको सबसे ज्यादा रुला दिया, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।